माइटोसिस के ज़रिए बनने वाले डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। माइटोसिस का अमल यूजुअली डिप्लॉइड सेल्स में होता है। डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस के ज़रिए यूजुअली डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करते हैं। माइटोसिस के ज़रिए डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को पेरेंट सेल के बराबर ही रखा जाता है और माइटोसिस जेनेटिक मटेरियल को डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ जानदार जैसे कि हाइड्रा माइटोसिस के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के ज़रिए होती है। हाइड्रा के सेल्स माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करके एक आउट ग्रोथ यानी बड बनाते हैं। ये बड ग्रो करती है और फिर बाद में हाइड्रा से अलग होकर एक नया जानदार बना देती है। इसी तरह से पौधों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अमल भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही होता है। कुछ जानदार जैसा कि स्टारफिश अपने जिस्म के कटे हुए हिस्सों को रीजनरेशन के ज़रिए दोबारा बना लेते हैं। रीजनरेशन भी माइटोसिस के ज़रिए ही होती है। ज़ख्मों का भरना यानी ज़ख्म जो हैं वो भी भरने के लिए माइटोसिस पर इन्हिसार करते हैं। जब हमें कोई कट लगता है या किसी जिस्म के हिस्से पर कोई ज़ख्म होता है तो उस ज़ख्म को भरने के लिए हमारे बॉडी के सेल्स माइटोसिस के अमल से गुज़रते हैं और इस तरह से वो ज़ख्म भरता है। नए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए ही बनते हैं। हमारे जिस्म के अंदर माइटोसिस का अमल जारी रहता है, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स या हमारे डाइजेस्टिव नाली के सेल्स। पुराने सेल्स उतरते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते रहते हैं। ये नए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए ही बनते हैं। इसी तरह से हमारे रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है, तकरीबन 4 मंथ तक रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है। रेड ब्लड सेल्स भी माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं। इसी तरह से मल्टीसेलुलर जानदार माइटोसिस के ज़रिए ही अपने सेल्स की तादाद को बढ़ाते हैं। यानी एक जानदार का आगाज़ एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से होता है। ये ज़ाइगोट माइटोसिस के अमल से गुज़रता है और एक पूरा जानदार बन जाता है।